सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का पता चल गया है। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अपदस्थ सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद रविवार को मॉस्को पहुंचे। घटनाग्रस्त देश सीरिया के राष्ट्रपति से जुड़े घटनाक्रम के बारे में रूसी मीडिया ने बताया कि असद और उनके परिवार को मॉस्को में शरण दी गई है। रूसी एजेंसियों टेस और RIA ने क्रेमलिन के सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को शरण दी है। राष्ट्रपति असद पत्नी अस्मा और दोनों संतानों के साथ रात में रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। रूस ने कहा है कि सीरिया में सत्ता का शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण होना चाहिए। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो असद का विमान सीरिया से लताकिया से उड़ान भरकर मॉस्को पहुंचा। विद्रोहियों के तेजी से बढ़ते कदमों की धमक असद को दशकों से समर्थन दे रहे रूस और ईरान ने पहले ही महसूस कर ली थी। इसलिए शुक्रवार को रूस ने अपने नागरिकों को सीरिया छोड़ने के लिए कहा था और ईरान ने भी अपने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन असद इतनी जल्दी मैदान छोड़ देंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अलेप्पो, हामा, देर अल जोर, दारा और सुवेदा के बाद सिर्फ कुछ ही घंटों में मामूली प्रतिरोध के बाद तीसरा बड़ा शहर होम्स भी शनिवार रविवार रात विद्रोहियों के कब्जे में आ गया। विद्रोहियों ने जश्न में समय नहीं गंवाया और वे राजधानी दमिश्क पर कब्जे के लिए बढ़ गए। रास्ता साफ मिला तो तड़के वो दमिश्क में घुस गए। अलेप्पो, होम्स और दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद तीनों शहरों से लोगों का पलायन शुरू हो गया। भविष्य की अनिश्चितता के चलते हजारों लोगों ने घर छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश पर कब्जे की लड़ाई छिड़ने की आशंका से अभी तक करीब 4 लाख लोग घर छोड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ने के आसार हैं। इन लोगों को रोकने के लिए जॉर्डन और लेबनान ने पहले ही अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं, लेकिन पड़ोसी देश शरणार्थियों को कब तक रोक पाएंगे, इसे लेकर संदेह है। राजधानी दमिश्क में सेना ने भले ही विद्रोहियों के लिए रास्ता छोड़ दिया हो, लेकिन हामा और होम्स के कुछ इलाकों में सेना विद्रोहियों से लड़ रही है। असद की सत्ता खत्म होने की घोषणा के साथ ही सेना ने आतंकी समूहों से लड़ाई जारी होने की बात कही है। देश के अन्य इलाकों में भी सेना ने अभी मोर्चे नहीं छोड़े हैं। कई सशस्त्र संगठनों के कब्जे वाले इलाकों में सेना तैनात है। वहीं सीरिया के बशर अल असद सरकार की पतन के बाद इसराइल की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह पश्चिम एशिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। असद शासन का पतन और दमिश्क में तानाशाही का खत्म होना एक बड़ा मौका है, लेकिन इसके साथ ही कड़े बड़े खतरे भी हो सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि वह इसराइल की तरफ से सीरिया के उन द्रूज, कुर्द, ईसाई और मुस्लिम समुदायों के साथ शांति का हाथ बढ़ाना चाहते हैं जो इसराइल के साथ शांति से रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, यह पतन यानी असद सरकार का गिरना हमारी हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई का सीधा नतीजा है, जो असद के मुख्य समर्थक थे। इसने उन सभी को प्रेरित किया जो इस तानाशाही और दमन से मुक्ति पाना चाहते थे। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हमें संभावित खतरों के खिलाफ कदम उठाने होंगे। इनमें से एक बड़ा खतरा 1974 में इसराइल और सीरिया के बीच हुए सेनाओं के पृथक्करण पर समझौते के टूटने का भी है। नेतन्याहू ने आगे कहा कि यह समझौता 50 साल तक के लिए लागू था, लेकिन कल रात यह टूट गया। सीरियाई सेना ने अपनी स्थिति छोड़ दी। हमने इसराइल की सेना को आदेश दिया कि वे इन स्थानों पर कब्जा कर लें, जिससे कि कोई भी शत्रु बल इसराइल की सेना के पास अपनी स्थिति न बना सके। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह तब तक एक अस्थायी रक्षा स्थिति है जब तक कोई उचित समझौता नहीं हो जाता। हम घटनाओं पर करीब से नजर रखेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि हम सीरिया में उभर रही नई ताकतों के साथ अच्छे पड़ोसी और शांति हो पाता तो हम इजराइल और उसकी सीमा की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाएंगे। आपको बता दें कि बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल हुई है कि सीरिया में एक और युद्ध शुरू हो गया। सीरिया में बीते 27 नवंबर से सेना और विद्रोहियों के बीच चल रहे संघर्ष में सेना को एक बड़ा झटका लगा। विद्रोहियों ने हमा, अलेप्पे और दरा पर कब्जा करने के बाद होम्स में घुस गए। अब ये राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।